Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 10 of the third chapter current electricity of class 12. In this part I will solve some problems related to grouping of resistors in series and parallel, including symmetry circuits and infinite ladder, including some problems of the book Concepts of Physics written by S.C. Verma. First of all, problem number 1, which is in the network shown in figure 1, calculate the effective resistance between points A and B. ये नेटवर्क है, फिगर 1 में शो किया गया है और इसमें A और B पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये सर्किट सिमेट्री सर्किट है। इसको सिमेट्री में दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और सिमेट्री सर्किट को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक पैरेलल टू द सिमेट्री एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री। पैरेलल टू द सिमेट्री होता है कि जिस पॉइंट के जो दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, उसी के लॉन्ग जो है लाइन से एक लाइन जो है ठीक बीच में उसको उसी के लॉन्ग जो है लाइन लॉन्गिट्यूडनली लाइन को जो है हम खींचते हैं और सर्किट को जो है नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और एक परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री, तो उसमें जो है ए और बी जो पॉइंट्स है दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर हम लाइन ज्वाइन करते हैं ठीक मिडिल से, जिससे कि वह जो गिवन सर्किट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम एक मिरर रख दें उस प्लेस पर, दोनों के मैंने जहाँ से डिवाइड किए उस लाइन पर, तो लेफ्ट वाले का मिरर इमेज जो है राइट में बनेगा और राइट पार्ट का मिरर इमेज जो है लेफ्ट में बनेगा। तो यहाँ पर वही काम करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं ठीक मिडिल से। देखिए यहाँ एक लाइन हमने ज्वाइन किया, आई हैव ड्रॉन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग points A and B about which effective resistance of the circuit is to be calculated. That is perpendicular to AB. That is ये perpendicular to the symmetry हो गया। This is perpendicular to the symmetry. और यहाँ से जो है अब ये जो है दो पार्ट में ये सर्किट बट गया और दोनों पार्ट आइडेंटिकल है। जितना इधर देखिए 1 2 3 और ये रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया R/2, इधर भी R/2 हो जाएगा। ऐसा होने से ये टोटल R है तो R/2 ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 में R/2 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 सेम है। इसका इमेज इधर, मिरर इमेज इधर, इस पार्ट का मिरर इमेज इधर। तो ये जो है मिरर सिमेट्री है। इसमें इसको मिरर सिमेट्री भी कहा जाता है। एक होता है फोल्डिंग सिमेट्री, तो उसमें जो दोनों पॉइंट होगा, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री में देखिए मिरर सिमेट्री में ए बी जो रेजिस्टेंस है, ए बी माने जो लाइन है उसमें जो उसके दो आर्म में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मान लिया कि इस पॉइंट का हम नाम ओ इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं सेंटर। तो इसके नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि फोल्डिंग सिमेट्री में इसके नीचे भी रेजिस्टेंस होता है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो उसका भी हम देखेंगे। फोल्डिंग सिमेट्री का भी जो प्रॉब्लम होगा उसको हम देखेंगे आफ्टर डूइंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मिरर सिमेट्री। तो ये दो पार्ट में हो गया। अब एक पार्ट का जो है इसमें इसमें जो है एक पार्ट का जितना ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे से माने आपस में आइडेंटिकल है, एक का मिरर इमेज दूसरा है। तो हम एक पार्ट का लेफ्ट पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे या राइट पार्ट का भी निकाल लेंगे, तो लेफ्ट पार्ट का भी उतना ही होगा। उसके बाद दोनों का सम कर देंगे तो वही टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ ये जो आपका लाइन खींचे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में जो पार्ट है इसको हम इसमें क्या हो जाएगा। अब ये इसमें जो है देखिए यहाँ पर ये करंट है, यहाँ इसको अगर बैटरी और ये बीच के बीच में बैटरी जोड़ दें तो जो करंट होगा एक पार्ट इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा और यहाँ से भी फिर डिवीजन होगा, एक पार्ट इसमें दूसरा पार्ट इसमें। तो ये R और R जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। ये R/2 हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो R/2। तो इसका जो सर्किट है इसको फिर से हम थोड़ा सा रिड्रॉन करते हैं। अब जो सिचुएशन है इसका डिवाइड करने के बाद, एक लाइन खींच करके इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो सिचुएशन है उसको हम देखते हैं। ये R, ये भी R है
और ये आर, ये भी आर है, यहाँ कनेक्टेड है वो पॉइंट पर। और यहाँ से अब दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जो है इसका देखिए आर की जगह R/2 हो गया, R/2, R/2 हो गया। और यहाँ से ये लाइन जो है, अब यहाँ से डिवाइड किए हैं तो वहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, उसको मिला देते हैं, लाइन खींच दिया यहाँ से, ये R/2 हो गया, ये R हो गया, ये तो R है ही, ये हो गया और ये O हो गया। अभी दूसरा पार्ट इधर है, सेम पार्ट जो है, ऐसा ही पार्ट जो है उधर है। तो जितना इस पार्ट का नेट रेजिस्टेंस होगा A और O के बीच में, उतना ही जो है O और B के बीच में भी होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस A और B के बीच में जो होगा, इसका जितना रेजिस्टेंस इसमें कैलकुलेट होगा उसको उसका दुगना हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या है, R/2 प्लस R, ये पैरेलल में हो गया। तो ये दोनों मिलकर के इधर बना देते हैं इसका इक्विवेलेंट। ये जो है R प्लस R/2 ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, R इंटू R/2, R पैरेलल का जो होता है R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, R/2 अपॉन R प्लस R/2, दैट इज R² अपॉन 2 अपॉन 3R अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, दैट इज R अपॉन 3, दैट इज RP इक्वल टू R अपॉन 3। ये हो गया इसका R/2 और R जो पैरेलल में है। यहाँ से चूँकि करंट का डिवीजन हो रहा है, जो करंट A से यहाँ तक पहुँचा है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये डिवाइड हो, माने ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है डिवाइड हो गया एक R/2 में, क्योंकि यहाँ पर R टोटल रेजिस्टेंस था, ये R था टोटल, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। यहाँ से बीच से लाइन खींचे हैं परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री, जिससे कि मिरर इमेज होगा, इस लेफ्ट वाले का मिरर इमेज इधर और राइट वाले का मिरर इमेज इधर। तो ये दोनों का जो हो गया R/3 हो गया। तो ये अब क्या हो गया सिचुएशन कि अब जो है R/3 और R दोनों जो है सीरीज में हो गया। तो एक और सर्किट हम खींच सकते हैं इसमें, इसके बगल में ही खींच देता हूँ R। अब सिचुएशन हो गया, अब सिचुएशन हो गया आपका R और ये हो गया सिचुएशन। ये R था, ये R/2 प्लस R/2 और R है दोनों पैरेलल में था। यहाँ करंट का डिवीजन है, तो इसका हमने निकाल लिया कितना, R/3, R/3। तो ये R/3 हो गया और ये हो गया फिर R हो गया, A और O के बीच में यही। अब R और R/3 क्या है, सीरीज में है। जो करंट इसमें जाएगा, यहाँ से करंट अगर हम बैटरी जोड़ दें, एक पार्ट इसमें जाएगा, दूसरा इसमें जाएगा, तो एक R में इसमें जो करंट जाएगा वही R/3 में जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गया और ये इसके पैरेलल में। तो एक और हम इधर खींच सकते हैं इसका R प्लस R/3, दैट इज R प्लस R/3 दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पर R/R RS इक्वल टू R प्लस, दोनों सीरीज में R प्लस R/3, दैट इज 3R प्लस R, दैट इज 4R/3, 4/3R हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसका जो है 4/3R हो गया। अब ये जो है एक और हम इसको करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट फाइनल इसका, लेफ्ट वाले जो पार्ट का है आधे पार्ट का, फिर राइट पार्ट का भी उतना ही होगा। तो ये जो है अब इसका ये R A और A के बीच में पॉइंट जो है उसमें, और ये हो गया R प्लस R/3 दोनों जो है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। मान लिया कि इसमें I1 जाएगा तो इसमें I2 जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया। तो 4/3R इसका हो गया, 4 इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका 4/3R और ये R। अब आपस में पैरेलल में है तो फिर इसका हम निकाल लेंगे। अब पैरेलल में है तो फिर R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आधे पार्ट का होगा। अब फिर राइट पार्ट का भी उतना ही होगा, क्योंकि एकदम आइडेंटिकल है। जितना इधर लेफ्ट वाला है, इस लाइन के इधर लेफ्ट में जो पार्ट है सर्किट का, ठीक वैसा ही पार्ट राइट में भी है, एकदम मिरर सिमेट्री है। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस बिटवीन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड O अब जो है A और A के बीच में निकाल लेते हैं। RAO इक्वल टू, दोनों पैरेलल में हो गया, तो R1R2 4/3R इंटू R2 इक्वल टू R, R1 इक्वल टू 4/3R आई हैव टेकन अपॉन 4/3R प्लस R, दैट इज 4/3R² अपॉन 4R प्लस 3, 4R प्लस 3R 7 4R प्लस 3R 7R अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, दैट इज 4 अपॉन 7
आर। ये हो गया हाफ पार्ट का, जो लाइन खींचे हैं यहाँ से परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री, तो इसमें जो है हाफ पार्ट का उतना ही हो गया। इसका मिरर इमेज इधर है, नेक्स्ट हाफ पार्ट भी आइडेंटिकल है, तो उसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा उतना ही होगा, 4/7 आर ओम है। देयरफॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी अबाउट विच अक्रॉस विच टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज टू बी कैलकुलेटेड। ए और बी पॉइंट के बीच हमको निकालना है टोटल, तो ए और ओ के बीच में निकाल लिया हाफ पार्ट का, और ऐसा ही आइडेंटिकल ये भी है, इसी का मिरर इमेज इधर है, तो उसका भी उतना ही होगा। तो इसलिए 2 × 4 आर 4/7 आर। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ए बी इक्वल्स टू 2 × आर ए ओ। हाफ पार्ट का जो है ए और ओ के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है अक्रॉस, उसका दुगना हो जाएगा, दैट इज 2 × 4/7 ओम, दैट इज 8/7, 8/7 ओम। आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। इसको सर्किट को हमने छोटा करते गया है, स्मॉल करते गया है, जिससे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना आसान हो गया। यहाँ से आर लाइन जो खींचे परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री, बीच से होकर के, तो रेजिस्टेंस आर था, तो R/2 अब R/2 जो है इस आर के साथ जो है पैरेलल में हो गया, उसको हमने दिखाया। यहाँ दोनों को कंबाइन कर दिया, पैरेलल कनेक्शन R/2 आर का, R/3 हो गया, आर के साथ सीरीज में हो गया R/3, अब फिर आर के साथ पैरेलल में है, तो इसका आर और R/3 सीरीज में है, तो 4/3 आर हो गया, और आर पैरेलल में है, दैट इज तो उसका जो है अब दोनों पैरेलल में है 4/3 आर और आर, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4/7 आर ओम। और यहाँ आर ए बी जो होगा ए और बी पॉइंट के बीच में, चूँकि दोनों पार्ट जो है आइडेंटिकल है, एक का इमेज जो है दूसरा, माने एक का मिरर इमेज दूसरा है, तो इसलिए आर ए बी, ए और बी के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वह 2 × माने आर ए और ओ पॉइंट के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो इसलिए 2 × 4/7 आया है वहाँ, 4/7 आर, सॉरी 4/7 आर, तो 8/7 आर ओम। मान लिया कि आर का वैल्यू जो है 1 ओम है, तो यहाँ हो जाएगा 8/7 ओम। आर का वैल्यू अगर 3 ओम है, सभी तो आइडेंटिकल है, तो 8/7 × 3 दैट इज 24/7 ओम हो जाएगा उस सिचुएशन में। यहाँ 8/7 आर ओम आंसर। तो आर का वैल्यू जो भी होगा, 1 होगा तो 8/7 हो जाएगा, 3 होगा, 2 होगा तो 14/7 हो जाएगा, अब फिर 14 जो है 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आर ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा उस सिचुएशन में। आर इक्वल टू 3 है, सभी रजिस्टर जो है 3 है, सभी रजिस्टर्स का वैल्यू, तो 8/7 × 3 दैट इज 24/7 ओम हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम विच इज ऑल्सो सिमेट्री सर्किट। Now problem number 2, which is also a symmetry circuit. Find the equivalent resistance of the network shown in figure 2 between the points A and B. This is figure 2. Figure 1 is already mentioned. अब इस सर्किट में ये पता नहीं चल रहा है कि कौन जो है रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, तो इसमें भी सिमेट्री का यूज कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब देखें हम ये सर्किट में ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी जोड़ दें, इमेजिन करें, तो यहाँ जो करंट आएगा आई करंट यहाँ जो बैटरी जोड़ने से ए और बी के बीच में, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। लेकिन चूँकि सभी रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए करंट का डिवीजन जो होगा, इसमें भी I/3 इसमें भी I/3, मिडिल आर्म में जो है I/3, मिडिल ब्रांच में भी I/3, और इसमें भी I/3। यही करंट यहाँ ये पॉइंट बी है, स्मॉल बी सी डी बीच में ही। अब जो है जो करंट जो माने इसका मतलब है कि I/3 इसमें होगा, फिर I/3 इसमें, और I/3 इसमें। अब सिमेट्री से जो है यहाँ भी रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ भी करंट जो है, जो करंट इस पार्ट में है वही करंट यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ भी इसमें भी करंट जो है I/3 ही होना चाहिए। फिर इसमें जो है ये आर है, ये भी आर ही है, इसमें भी करंट उतना ही होना चाहिए, तो I/3 यहाँ भी हो गया, इसमें भी I/3 था यहाँ, और इसमें भी I/3 होना चाहिए, इसमें भी I/3 है, तो इसमें भी जो है I/3 करंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो करंट यहाँ बी पॉइंट पर पहुँचा I/3, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, देयरफॉर करंट इन ईच पार्ट, मेन करंट I विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, I/3 इन ईच रजिस्टर will pass through each resistor.
फ्रॉम द सिमेट्री इट इज क्लियर डैट, अब देखिए बी जो लाइन है उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों पार्ट जो है सेम है, आइडेंटिकल है। तो फ्रॉम द सिमेट्री जो करंट I/3 करंट फ्लोज थ्रू दिस आर्म AB, branch AB, and this should also the current through this arm BC of resistance are having same current, that is I/3। इसका मतलब है, फिर यहाँ देखिए A से ही ब्रांच में जो करंट है वो भी I/3 है, क्योंकि तीनों इक्वल रेजिस्टेंसेस है R। therefore current will main current I after connecting both points A and B through a battery, then main current I reaches at point A, small a, will divided into 3 part, I/3 along arm AB, I/3 along arm AD, and same current I/3 along arm AE। लेकिन यहाँ भी रेजिस्टेंस R है, उतना ही है, तो इसलिए सिमेट्री से जो करंट यहाँ I/3 है इसमें भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ भी I/3 है, R रेजिस्टेंस है, I/3 है, तो इसमें भी I/3 होना चाहिए। ये R है, ये भी रेजिस्टेंस R ही है DC ब्रांच में, तो इसमें भी करंट I/3 होना चाहिए। तो ये तो तब संभव होगा जो करंट I/3 है तो इधर B और E के बीच में न जाकर, B ब्रांच में न जाकर के सीधे यहाँ चला जाए, माने A से B और फिर B से C, और ये जो करंट है A to E से E to C, और ये भी करंट जो है I/3 सीधे जो है इसमें I/3 में रेजिस्टेंस R में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में B पॉइंट D पॉइंट इससे कोई करंट ही नहीं जाएगा। इसका मतलब B पॉइंट D पॉइंट और E पॉइंट कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट को एक जगह जोड़ सकते हैं। अब तीनों पॉइंट को एक जगह जोड़ देंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 0 हो जाएगा। तो ओम्स लॉ V = IR, I वेरीज V। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो करंट फ्लो कहाँ से करेगा? तो इसलिए कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। जो करंट AB आर्म में है वही चला जाएगा इसमें BC में, जो करंट AE में है वही सीधे चला जाएगा EC में, सेम रेजिस्टेंस R से होकर, और जो करंट AD पार्ट में है वही करंट DC में हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट जो है कॉमन हो गया। इन तीनों पॉइंट को आप एक कॉमन कर सकते हैं, तो इसका एक रीअरेंज सर्किट हो सकता है उस सिचुएशन में। इसको हटा देंगे हम सॉरी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस नहीं भी रहेगा तो कोई अंतर उससे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी जो पॉइंट्स हैं वह सेम पोटेंशियल पर है। इससे देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, देयरफॉर करंट इज 0 फ्रॉम ओम्स लॉ, I वेरीज V। तो इसको हटा देंगे। तो अब आपका जो इस सिचुएशन होगा सर्किट का वो इस ढंग से कुछ होगा। ये R, फिर R, फिर R, ये सिचुएशन हो गया। R A, ये हो गया B पॉइंट जिसके क्रॉस PT कैलकुलेट करना है हमको। ये हो गया स्मॉल a माने थे, इसको B माने थे स्मॉल b। ये C था, ये D था, ये D था, C, चलिए इसी को D मान सकते हैं हम नीचे सीरियल में, इसको E मान लें बीच में, D यहाँ E था, R। अब ये गायब, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें R और R BD आर्म में वो गायब हो गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। उससे तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो गया, B, D, B, E और D। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई करंट इस आर्म में फ्लो नहीं करेगा, तो इसको हटा दिया हमने। अब सर्किट बहुत आसान हो गया, अब पहले से आसान हो गया। अब यहाँ पर जो है ये सर्किट, अब तीनों पॉइंट को जो है, ये वाला जो पॉइंट है अब तीनों जो है सेम पोटेंशियल पर है, तो इन तीनों पॉइंट को आप जो है, ये सिमेट्री है यहाँ से देखिए, यहाँ इसके फिर राइट पार्ट में जो 3 रेजिस्टेंस है वो सेम रहती है, माने इसका इमेज इधर है, यहाँ भी इसका इमेज इधर है, माने इसका इमेज जो है यहाँ मिरर रख लें तो इसका इमेज इधर, इसका इमेज राइट पोर्शन का इमेज जो है लेफ्ट पार्ट में। तो ये माने एक पार्ट का जितना रेजिस्टेंस हो जाएगा दूसरे पार्ट का भी उतना ही रेजिस्टेंस निकाल के दोनों को जोड़ देंगे सीरीज में, आपका आंसर आ जाएगा। तो चूंकि B और E और D जो है तीनों सेम पॉइंट है,
सेम पोटेंशियल है, तो देयरफॉर तीनों को जो है आप एक जगह कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका जो अब जो सर्किट होगा तो उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। अब जो है तीनों पैरेलल में हो जाएगा, यहाँ से करंट डिवीजन I/3 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 हो ही जाता। अब तीनों जो है ऐसे हो जाएगा, और ये पॉइंट बी वाला यहाँ मिला दिए तीनों को, इसका भी ये में भी ज्वाइन कर दिए, और यहाँ से फिर एक और सर्किट इधर राइट पार्ट वाले का, लेफ्ट पार्ट का तो ये हो गया, तीनों पैरेलल में हो गया, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। ये तीनों पॉइंट को मिला दिए, एक जगह जोड़ दिए, यहाँ पर बी को डी को ई के पास यहाँ पर जोड़ दिए, सेम पॉइंट हो गया, बी ई एंड डी सेम पोटेंशियल पर है, सेम पॉइंट हो गया। ऑल थ्री आर सेम पॉइंट्स, देयरफॉर दे आर कनेक्टेड टुगेदर एट ए पॉइंट, बी एंड डी ऑल्सो कनेक्टेड एट ई। वही काम किया है हमने। ये है स्मॉल ए माने थे, इधर कैपिटल ए है, ये आर हो गया, आर आर आर। अब यहाँ से फिर जो है, अब फिर ऐसा ही ये तीनों पॉइंट को जो है इधर भी, इधर वाला तो दूसरा माने ये जो आर, ऑल थ्री रेजिस्टेंस है, थ्री रजिस्टर्स है, तीनों रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है आर आर आर, एक तीनों तो जो है कॉमन पॉइंट सी पर है, लेकिन ये बी पॉइंट और डी पॉइंट भी ई पर जो है, तीनों सेम पॉइंट है, तो इसको मिला, इस पर ज्वाइन कर देंगे। तीनों का जो दूसरा इंड है वह जो है ई पर हो जाएगा, एक इंड तो यहाँ है सी पर कनेक्टेड। अब यहीं से फिर सिचुएशन ऐसा, ये देखिए और तीसरा देखिए ये पॉइंट सी था, इधर बी है, ए और बी के बीच में निकालना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ई था, जहाँ पर कि हम तीनों पॉइंट बी को बी और डी को ई पर मिला दिए, क्योंकि तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए तीनों पॉइंट सेम है, इसलिए यहाँ ई पर मिला दिए। इन तीनों का लेफ्ट पार्ट का जो है, इस लाइन के बी डी लाइन से अगर लाइन हम खींचते हैं तो इसका जो है लेफ्ट पार्ट वाला तीनों रेजिस्टेंस को हम इस ढंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों पैरेलल में हो गया है, क्योंकि करंट I/3 I/3 I/3, ये भी सिमेट्रिक है, सिमेट्री है इसके सिमेट्रिक है, लेफ्ट पार्ट के सिमेट्रिक है, इसलिए इसमें भी करंट I/3 I/3 I/3। अब ये जो है आपका रीअरेंज सर्किट हो गया, फाइनल सर्किट यही हो गया, ऊपर बी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस गायब हो गया। अब यहाँ पर जो है R/3 का भी हो जाएगा, इसका भी R/3 हो जाएगा। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज RAB इक्वल्स टू, ये आर सेम रेजिस्टेंस, तीनों जो है पैरेलल में है। अगर पैरेलल कनेक्शन में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो क्या हो जाता है फार्मूला R/N। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, स्मॉल r है, नंबर ऑफ रजिस्टर आइडेंटिकल रजिस्टर 3 है, R/3 इसके अक्रॉस RAE और REB, माने RAE के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्लस ऐसा ही आइडेंटिकल वो भी है REB, दैट इज R/3 प्लस R/3, दैट इज 2R/3 ohm. This is the answer of this problem. I think the solution of this problem should be clear to all of you. Now I am taking another problem which is also a symmetric circuit. Now problem number 3. Find the equivalent resistance between points A and B as shown in figure 3. जो गिवन लेडर है, गिवन नेटवर्क है, गिवन सर्किट है, ए और बी इन, अब इधर साइड से नहीं निकालना है, साइड में दो पॉइंट्स के बीच में नहीं निकालना है, ऊपर में अपर पार्ट में इसका जो है दो पॉइंट, एक मैंने ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है, जो दो, जिसमें कि तीनों साइड्स में, तीनों वायर्स में 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसमें कनेक्टेड है, और इसके भीतर भी एक ट्रायंगल है, उसमें भी जो है 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है तीनों साइड में, तीनों साइड या तीनों वायर्स, जो वायर्स कनेक्टिंग इन 3 साइड्स, उसमें 2 ओम का आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन तीनों वर्टेक्स से जो है इसको जोड़े, इस ट्रायंगल को अंदर, माने इंटीरियर जो ट्रायंगल है उसको एक्सटर्नल जो ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टेक्स से जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। अब ये देखने से सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स लग रहा है,
लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर भी सिमेट्री का यूज हम करेंगे। अब देखा जाए सिमेट्री जो है, अगर सिमेट्री इसके परपेंडिकुलर हम करते हैं ए बी जो है, जिसके क्रॉस लगाना है, दो ढंग से हम बताया कि सिमेट्री दो ढंग से, सिमेट्री सर्किट का प्रॉब्लम दो ढंग से सॉल्व किया जाता है। एक पैरेलल टू द सिमेट्री, दूसरा और सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री। मतलब पैरेलल टू द सिमेट्री का मतलब जो दो पॉइंट है दिया हुआ जिसके क्रॉस निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, उसी के क्रॉस लाइन खींचे, उसी के लॉन्ग लाइन खींचेंगे। ये पैरेलल टू द सिमेट्री हो गया। और अब जो है ये अगर परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री क्या है कि ये दोनों पॉइंट है उसके जिसके क्रॉस पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है पूरे सर्किट का, तो उसके परपेंडिकुलर जो है हमको लाइन खींचेंगे। मतलब इधर इसके परपेंडिकुलर का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो लाइन खींचना होगा। तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। वहाँ से सर्किट जो है दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसका सिमेट्री, उसका इमेज जो है, एक का इमेज दूसरे साइड का दूसरे तरफ और दूसरे साइड का इमेज पहले तरफ नहीं हो पाएगा। सो हेयर वी हैव टू यूज पैरेलल टू द सिमेट्री। तो वी शुड ड्रॉन ए लाइन along AB, along 2 points across which resistance, effective resistance is to be calculated. तो ये हो गया पैरेलल, इट इज कॉल्ड पैरेलल टू द सिमेट्री। और AB के इफ ए लाइन इज ड्रॉन perpendicular to the line joining A and B and perpendicular to the resistance 1 ohm, then it is called perpendicular to the symmetry. लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, नो एडवांटेज। लेकिन अगर ऐसे करते हैं इस ढंग से पैरेलल टू द सिमेट्री करते हैं तो हमको फायदा होगा, दो पार्ट हो जाएगा इसका, और एक का इमेज दोनों माने इस लाइन के दोनों पार्ट का जो सर्किट होगा वो आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर जो है इमेज जो है मिरर इमेज, एक का इमेज जो है लेफ्ट का इमेज राइट में और राइट का इमेज जो है लेफ्ट में, अगर यहाँ मिरर रख दिया जाए तो उस सिचुएशन में तो मिरर इमेज बन सकता है इसमें। अगर पैरेलल टू द सिमेट्री हम करते हैं, मतलब जिस दोनों पॉइंट के बीच एक क्रॉस निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, उसी के लॉन्ग लाइन खींचते हैं। यहाँ खींचते हैं लाइन हम ए बी के लॉन्ग, दैट इज पैरेलल टू द सिमेट्री। ये हो गया। देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस लाइन के, ये जो लाइन हो गया पैरेलल टू द सिमेट्री, ये लाइन हमने खींचा, ड्रॉन किया, इमेजिन किया। अब देखिए इधर इस लाइन के लेफ्ट पार्ट में जो रेजिस्टेंस है 2 ओम 1 ओम, यहाँ भी 1 ओम है। फिर देखिए इसमें भी 1 ओम कॉमन है, 1 ओम 2 ओम फिर 1 ओम। इसका हाफ पार्ट इधर है, इसका 2 ओम का 2 ओम रेजिस्टेंस का जो इंटीरियर ट्रेंगल है उसका हाफ पार्ट उधर राइट में हो गया। तो यहाँ पर इमेज मिरर इमेज बन रहा है। तो ये पैरेलल टू द सिमेट्री अप्लाई करने से अब इसको जो है दो ब्रांच में, ये माने दो ब्रांच में ये अथी हो गया, ईच ब्रांच माने दो ब्रांच में ये डिवाइड हो गया ये सर्किट, और ईच ब्रांच जो है आइडेंटिकल है। अब हम देखना है कि इसमें पॉइंट कॉमन कौन कौन हो सकता है। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी के बीच में निकालना है, यहाँ बी कर लेते हैं, और यहाँ पॉइंट सी ले लेते हैं, और यहाँ पॉइंट डी ले लेते हैं। तो यहाँ सिमेट्री से जो है पॉइंट ए जितना होगा, जो होगा पॉइंट ए होगा, जितना यहाँ पोटेंशियल होगा पॉइंट बी का भी उतना ही होगा, और जितना सी, जो सी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों सेम आइडेंटिकल होगा। सिमेट्री से क्लियर है, जितना पॉइंट ए और बी और फिर सी और डी, इससे करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, दोनों सेम। इसका इमेज इधर है, लेफ्ट वाले का इमेज ये भी सेम है, 1 ओम है, इसमें भी 1 ओम है, यहाँ 2 ओम है, 2 ओम का यहाँ डिवाइड हो गया है। तो कहने का मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम होगा, और यहाँ पर सी और डी सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो है क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो कोई करंट, पोटेंशियल डिफरेंस 0, फ्रॉम ओम्स लॉ आई वेरी एच भी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इन दोनों से। तो इसको हम हटा सकते हैं। इसको हटाएंगे तो आपका सर्किट हो जाएगा कुछ इस ढंग से। उसको हम ड्रॉन करते हैं। अब बचेगा 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 2 2 2 4 1 5 ओम, इधर भी 5 ओम हो गया, इधर भी 2 1 2, इधर से जो करंट आएगा 2 ओम, इसमें इसे वही 1 ओम में यही, तो 5 ओम जो है सीरीज में हो जाएगा 2 1 3 प्लस 2 5 ओम। अब फिर यहाँ भी इससे जो इस पार्ट से जो करंट आएगा, ए और बी के बीच में बैटरी जोड़ दें तो जो करंट आएगा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें I1 I2, तीसरा जो है थर्ड पार्ट इसमें। तो इसमें जो करंट आएगा वही करंट जब है। अब ये तो आपका रेजिस्टेंस रहा नहीं, इसको हटा भी लेंगे तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इससे करंट फ्लो करेगा नहीं, इसको भी हटा देंगे तो ये सब सीरीज में हो जाएगा 2 ओम 1 ओम 2 ओम, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 ओम। तो 5 ओम का एक रजिस्टर, फिर 1 ओम, सेकेंड करंट जो है सेकेंड पार्ट करंट इसमें जाएगा, और थर्ड पार्ट करंट यहाँ जाएगा ए और बी के बीच में बैटरी अगर लगा दिया जाए तो
तो कहने का मतलब है 5 ओम, इधर भी 5 ओम, इधर 1 ओम, तो तीन रेजिस्टेंस अब जो है का कम्बिनेशन हो जाएगा 5 ओम, 1 ओम एंड 5 ओम इन पैरेलल, और उसका हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस तब जो है ए और बी के बीच में निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम इसको हटा देते हैं, CD को और AB को। तो उस सिचुएशन में आपका जो फिगर है 2 ओम है, यहाँ भी 1 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 1 ओम है ऊपर में A और B के बीच में, देखिए 1 ओम है, ये 2 ओम 2 ओम, यहाँ 1 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है, एक साथ हो गया अब। और इधर भी राइट साइड में भी 2 ओम, और ये यहाँ 2 ओम, और फिर जो है ये 1 ओम, ये कनेक्टेड हो गया से। देखिए ये पॉइंट हमारा स्मॉल ए था, ये बी था, बीच में दो जो रेजिस्टेंस था ये हट गया, क्योंकि ए और बी पॉइंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, सी और डी पॉइंट सेम हो सकता है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया सिमेट्री से। इसमें ये 1 ओम का, यहाँ भी 1 ओम का रजिस्टर है, यहाँ भी 2 ओम का है, यहाँ भी 2 ओम का रजिस्टर है। तो ये सिचुएशन हो गया, ये पॉइंट था हमारा सी, यहाँ पर डी था, बीच में खाली हो गया। अब ये जो है यहाँ पर 1 ओम है, ये है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए जो करंट यहाँ से आएगा, ए और बी के बीच में बैटरी लगा दें तो 3 पार्ट में करंट डिवाइड होगा, एक इसमें, एक लेफ्ट वाले में, दूसरा मिडिल वाला में, 1 ओम रजिस्टर में, और दूसरा जो है जिसके क्रॉस पोटेंशियल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और 1 ओम जो है फिर जो है एक पार्ट इसमें। अब यही करंट जो है यहाँ से घूमते हुए इसमें चला जाएगा, तो 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम, दैट इज 2, 1 + 1 3 + 2 5 ओम, ये तीनों से जो है सीरीज में हो जाएगा। फिर इधर भी 2 ओम, यही करंट देखिए यहाँ से, फिर इसमें भी यहाँ कनेक्टेड है डी पॉइंट से, और यहाँ भी जो है ये 1 ओम है, 1 ओम रजिस्टर यहाँ भी है, रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो ये देखिए यही करंट अब इसमें घूमते हुए यहाँ से ए से यहाँ आया बी तक इस रेजिस्टेंस में, और फिर बी से जो है डी तक, और फिर डी से बी तक, तो यहाँ 2 + 1 + 2, ये भी 2 ओम है, तो ये भी 5 ओम हो गया। राइट साइड में भी 5 ओम हो गया, ये इस पार्ट में भी, माने यहाँ से जो 2 पार्ट में सर्किट बटा था, यहाँ से जो लाइन हम पैरेलल टू द सिमेट्री डाउन किए थे, तो इधर लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट आइडेंटिकल है, तो इसका इमेज इधर मिरर इमेज, राइट वाले का मिरर इमेज जो है लेफ्ट में, अगर एक मिरर रख दिया जाए तो ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल है, दोनों पार्ट जो है आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है। तो देयरफॉर 5 ओम इधर भी हो गया, 5 ओम इधर भी सीरीज में हो गया, 2, 3 + 2, और उसके साथ ये जो है, चूँकि 3 पार्ट में करंट डिवाइड हुआ है तो 3 ब्रांच हो गया, इसमें एक ब्रांच में बीच में रहेगा 1 ओम, और ये 5 ओम, और इधर 5 ओम। तो इसका जो फाइनल सर्किट होगा ये फिगर 3A हो गया, फिगर 3A। अब इसका फिगर हम बनाते हैं फाइनल, सब जोड़, माने ये 2 ओम, 1 ओम + 2 ओम, दैट इज 5 ओम, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो गया, आपस में सबको जोड़ दिए, सब ज्वाइन हो गया, सेम करंट फ्लो कर रहा है। इधर भी 5 ओम और बीच में 1 ओम, लेकिन ए पॉइंट पर करंट जो है डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, इसलिए ए और बी के बीच में जो है 3 रेजिस्टेंस हम ड्राउन करेंगे, तो 5 ओम ऊपर टॉप में, 5 ओम फिर बॉटम में, और बीच में 1 ओम हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अब हम ड्राउन करते हैं। ये देखिए 5 ओम हो गया, बीच में इन मिडल इट इज 1 ओम, 1 ओम, फिर जो है 5 ओम राइट पार्ट वाले का, लेफ्ट पार्ट वाले का 5 ओम हो गया टोटल, 2 + 1 + 2, इधर भी राइट पार्ट वाले का भी 2 ओम + 1 ओम, 3 ओम + 2 ओम, ये सब सेम करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ए से जो करंट बी तक आएगा वही डी तक, वही फिर बी तक, और ऊपर से इस तीसरा जो ब्रांच है, तीसरा जो आर्म है,
जिसमें कि रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा हुआ है, जिसके क्रॉस हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें भी 1 ओम का माने इसका जो है रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये आपस में तीनों पार्ट जो है, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट और मिडिल पार्ट, तीनों पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि करंट का डिवीजन हो रहा है। अब देखिए एक सर्किट एकदम आसान हो गया और इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया। यहाँ पर पॉइंट ए है, यही ए पॉइंट को इधर कर दिए लेफ्ट साइड में, ये बी पॉइंट को राइट में। ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट है जिसके क्रॉस निकालना था। अब ये तीनों पैरेलल कनेक्शन हो गया, 5 ओम प्लस 1 ओम प्लस 5 ओम का। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। फिगर 3b, इक्विवेलेंट सर्किट of the given network. Now total resistance between point A and B is 1 by RA. फार्मूला यूज करें पैरेलल कनेक्शन में, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 1 by A and B, तो उसके लिए फार्मूला पैरेलल में होता है RP RAB इजकल टू 1 by 5 रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर सर्किट। 1 by 5 प्लस 1 by 1 दैट इज 1 प्लस 1 by 5। अब यहाँ पर 5 LCM हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 by 5 और 1 by RAB इक्वल्स टू 7/5 ओम। देयरफॉर यही बगल में लिख देते हैं, नीचे कट सकता है, नहीं दिखाई दे सकता है। RAB इक्वल टू 5/7 ohm. This is the answer of this problem. Now I am taking another problem which is from the book Concept of Physics, in which folding symmetry is applied. Now problem number 4, which is from the book Concepts of Physics written by S.C. Verma. Problem number 41b, chapter 32, current electricity. Chapter 32 of the Concept of Physics. The problem is find the equivalent resistance of the circuit as shown in figure 32E17. जो problem है Concept of Physics में number between the points A and B are here. Each resistor has a resistance small r. प्रत्येक रेजिस्टर का वैल्यू जो है, प्रत्येक रेजिस्टर का जो वैल्यू है ईच रेजिस्टर का वह स्मॉल r है, जो कि फिगर डायग्राम में दिखाया गया है। अब देखिए इसमें भी अब दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, क्लियर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ जो है जो सिमेट्री है, सर्किट में सिमेट्री है, लेकिन अब कौन सा सिमेट्री है ये देखना है। तो इसमें मिरर सिमेट्री की जगह फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री तब होता है, देखिए जैसे जब पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल साइड में, दोनों पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल साइड में होता है और ऊपर भी उसके उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन के ऊपर भी रजिस्टर होगा और नीचे भी रजिस्टर्स होगा। तो उस सिचुएशन में जो है फोल्डिंग सिमेट्री यूज हो सकता है। अब यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री में यूज करने के लिए अब इस सर्किट को भी यहाँ से एक लाइन हम खींच देते हैं। यहाँ पर ओ पर ए और बी है, यहाँ पर मैंने सपोज किया है पॉइंट ओ सेंटर में। अब इसके परपेंडिकुलर जो है ये भी जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हम लाइन खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द सिमेट्री। ए बी के लॉन्ग खींचते तो जो है पैरेलल टू द सिमेट्री कहलाता है। तो अगर हम ये देखिए लाइन खींचा, ये भी रेजिस्टेंस आर है टोटल। अब ये जो है R/2 हो जाएगा बीच से, यहाँ पर भी ये वाला इधर हाफ पार्ट मान टोटल रेजिस्टेंस आर है। अब ये हो जाएगा R/2, इधर भी हो जाएगा R/2, टोटल आर हो जाएगा। यहाँ भी R/2 टोटल आर है। अब ये जो सर्किट है, अब ये लाइन ड्रॉन करने से क्या हो रहा है, आप देखें कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है और राइट वाला पार्ट एकदम जो है आइडेंटिकल है। अब फोल्डिंग नाम क्यों पड़ा इसका, इसलिए कि राइट वाले पार्ट को एकदम उलट करके, जैसे फोल्डिंग में होता है मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो एकदम अगर इस पार्ट को, राइट वाले पार्ट को अगर हम फोल्ड करके, मोड़ करके, फोल्ड करके इस पर जो है ला दें, माने पहले वाले लेफ्ट वाले पार्ट पर हम ला सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। राइट वाले पार्ट को टोटली जो है इस पर ला सकते हैं, क्योंकि सब रेजिस्टेंस आइडेंटिकल सिमेट्री है, आर 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 हर जगह आर ही है। तो इसलिए इसको फोल्ड करके इस राइट वाले पार्ट को ला करके इस पर जो है हम ला करके इस पर
इस पर ला सकते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट पर। एकदम सब जो है आर आर सब मिल जाएगा आपस में, आर आर समूचा सब, चूँकि सिमेट्री है इसलिए, तो इसीलिए इसका नाम फोल्डिंग सिमेट्री है। इसको फोल्ड कर सकते हैं, राइट वाले पार्ट को इस पर ला सकते हैं, मिला सकते हैं, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस सेम है। अब देखिए, जब यहाँ से लाइन आप ड्रॉन किए हैं बीच से, तो ये दो पार्ट में सर्किट ब्रांच हो गया। एक पार्ट इधर हो जाएगा, दूसरा पार्ट इधर हो जाएगा, दोनों पार्ट आइडेंटिकल है। अब एक पार्ट का हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, एक पार्ट का रेजिस्टेंस और फिर दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे। जो एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा वही सेकंड पार्ट का भी रेजिस्टेंस होगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में आ जाएगा। तब हम इस हाफ पार्ट का जो है इसमें देखते हैं, हाफ पार्ट का जो है हम करते हैं, इसके सर्किट को खींचते हैं हाफ पार्ट का, और शेष हाफ पार्ट, रिमेनिंग हाफ पार्ट का उतना ही होगा। दोनों को सम कर देंगे तो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको हम ड्रॉन करते हैं आधे पार्ट को, तो ये ए आर, ये भी आर है, ये भी आर, ये वाला। चलिए हाफ पार्ट का ही देखना है पहले। आर आर, नीचे भी आर, यहाँ भी आर ही है। यहाँ देखिए, अब ये वाला बच गया, आधा हो गया ये R/2, पूरा R ना होकर R/2 हो गया ये। R/2 हो गया, हाफ हो गया। इधर भी R/2 है, R/2 इधर भी हो गया। अब इसको हम यहाँ से एक लाइन खींच दिए हैं, खींचे थे, यही हाफ पार्ट है। ए और बी, ए और ओ के बीच का हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और फिर जो है राइट में भी ऐसा ही, राइट पार्ट में भी ऐसा ही है, ओ और बी के बीच में सेम जो है आइडेंटिकल पार्ट है, आइडेंटिकल जो है सर्किट एलिमेंट्स है, उसमें जो रजिस्टर्स है आइडेंटिकल रजिस्टर्स है। इस पार्ट का हम निकाल लेंगे। तो उसके बाद ये अब इसमें निकालने के बाद जो हाफ पार्ट का निकल जाएगा तो इतना ही होगा, रिमेनिंग पार्ट राइट पार्ट का भी उतना ही होगा। दोनों का सम कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ए और बी के, ओ के बीच में रेजिस्टेंस होगा वह ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वह ट्वाइस ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ। अब देखिए, इसमें जो करंट का डिवीजन है, अगर बैटरी हम जोड़ते हैं ए और बी के बीच में तो जो करंट आता है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें, सभी आइडेंटिकल है तो इसमें सभी पार्ट में करंट सेम होगा, रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है इसलिए करंट सेम होगा। और यहाँ देखिए सेम करंट, यहाँ पर जो है करंट का फिर डिवीजन हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में है, आर और आर, R/2, यहाँ R/2 हो गया। ये ऊपर में मैं लिख देता हूँ, यहाँ R/2 माने जो रेजिस्टेंस आर था उसका आधा हाफ हो गया। ये टोटल आर था इस आर्म में, अपर आर्म में, तो ये R/2 हो गया, बीच से लाइन जो खींचे हम इसके कारण। और ये भी R/2 और ये R है। अब यहाँ पर भी करंट जो जाएगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें और इसमें, तो ये दोनों, ये R और R/2 जो है आपका हो जाएगा फिर जो है पैरेलल में, और ये R और R/2 पैरेलल में हो जाएगा। तो ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वह हो जाएगा R × R/2 प्लस R/2 दैट इज R/3 और ये भी R/3। अब एक और सर्किट हम इसका खींच सकते हैं। अब इसका बगल में, अब इसका नीचे खींच देता हूँ। ये फिगर इसका 1 है, 22E7, ये फिगर उसका, उसी का फिगर, इसको ये फिगर ये मान लेते हैं उसी का। और यहाँ जो है अब ये रेजिस्टेंस R और ये R/3 और ये भी R/3 और ये जो है बीच में रहेगा, बीच में ये तीनों पैरेलल में रहेगा। ये R और फिर R/3 जो है ये हो जाएगा, R और R/3 हो जाएगा फिर आपका सीरीज में, R + R/3 दैट इज 3R + R/3 दैट इज 4R/3, इधर भी 4R/3। तो ये सिचुएशन हो जाएगा ऐसा। यहीं खींचते हैं बगल में। ये हो जाएगा अब 4R/3, बीच में R है, और फिर जो है बीच में इसमें ये R + R/3, R/2 और R पैरेलल में होगा तो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा। और फिर R और R/2 पैरेलल में है तो इसका R/3, और फिर R के साथ ये सीरीज में है, जो करंट इसमें वही करंट, दोनों मिल गया, दोनों ज्वाइन हो गया, दोनों रजिस्टर।
तो R + R/3 दैट इज 4R/3, तो वही लिखा है हमने। यहाँ देखिए ये, चलिए ये हो गया A, ये हो गया O, बीच में हाँ O माने थे, या माने ये फर्स्ट हाफ पार्ट का, लेफ्ट हाफ पार्ट का जो है आधे माने लेफ्ट हाफ पार्ट का जो है थी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ये फिगर B या फिगर 1 मान लेते हैं इसको मन में, फिगर 2 ये इक्विवेलेंट सर्किट है ऑफ द हाफ पार्ट ऑफ द गिवन नेटवर्क, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए ये हो गया 4R/3 यहाँ पर भी। अब तीनों पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा उसका A और O के बीच में 1/RAO = 1/4R/3 दैट इज 3/4R, 1/4R/3 प्लस 1/R प्लस 1/4R/3, तीनों पैरेलल में हो गया। करंट यहाँ जो है जो बैटरी जोड़ देंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में तो करंट जो है डिवाइड होकर इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, तीन पार्ट में ये हो गया। और 1/RAO 3/4R प्लस 1/R प्लस 3/4R, 4R एलसीएम हो जाएगा तो 4R 3 प्लस 4 प्लस फिर 3 दैट इज 4 प्लस 3 7 प्लस 10/4R 1/RAO। ये पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया तीनों के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट, ये लेफ्ट हाफ पार्ट के लिए, सर्किट का लेफ्ट हाफ पार्ट दो पार्ट में हो गया, दोनों पार्ट आइडेंटिकल है लेफ्ट और राइट। इसमें फोल्डिंग सिमेट्री का यूज किया गया, फोल्डिंग सिमेट्री, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, बीच वाला जो पॉइंट है भी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड पॉइंट, उसके ऊपर भी सर्किट है, नीचे भी सर्किट है। और राइट वाले पार्ट को जो है फोल्ड करके इस पर लाया जा सकता है, हूबहू सेम रेजिस्टेंस है। आर पर आ जाएगा, आर पर आ गया, इस पर आ जाएगा, ये आर वाला जो है इस पर आ जाएगा, ये आर वाला इस पर आ जाएगा, ये आर इस पर आ जाएगा, फोल्ड कर दिया तो इसीलिए नाम इसका फोल्डिंग सिमेट्री है। देयरफॉर RAO = इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O, सेंटर पॉइंट O इज 4R/10, कैंसिल हो गया 2/5 दैट इज 2/5R। ये आधे पार्ट का हो गया, ये हाफ पार्ट का हो गया। सेकेंड वाला पार्ट भी जो है आइडेंटिकल है, उसका भी उतना ही होगा 2/5R, और दोनों सीरीज में हो जाएगा तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज RAB = 2 × RAO। A और O पॉइंट के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस उसका दुगना हो जाएगा दैट इज 2/5R दैट इज 4/5R ओम आंसर। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये हो गया RAB = आधे पार्ट का हमने निकाल लिया, सेकेंड पार्ट भी आइडेंटिकल है, सिमेट्री है, इसलिए इस पार्ट का भी उतना ही होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों सीरीज में हो जाएगा दोनों पार्ट का, तो 2 × RAO दैट इज 4R/5 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ आई एम टेकिंग लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो पार्ट 10 एंड दैट प्रॉब्लम इज एन इनफाइनाइट लैडर। We have to calculate effective resistance in the given infinite ladder, which is also the problem from the book Concepts of Physics. Now problem number 5, which is the last problem of this part 10, and this problem is also taken from the book of S.C. Verma, that is Concept of Physics. Problem number 46, chapter number 32. Find the effective resistance between 2 points as shown in figure 32E22. ये फिगर है 32E22 इनफाइनाइट लैडर है जो कि 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के हेल्प से फॉर्म हुआ है, इनफाइनाइट तक है ये, और इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एज शोन इन फिगर। दिस फिगर में कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है A और B के बीच में निकालना है। 2 पॉइंट्स जो है A एंड B है, 2 पॉइंट्स इज A एंड B, या 2 पॉइंट्स आर A एंड B। इसके अक्रॉस निकालना है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो ऐसा प्रॉब्लम करने के लिए सॉल्व करने का तरीका ये है, अब इनफाइनाइट तक है तो कहाँ तक आप निकाल पाएंगे,
तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट है, एक लिंक इससे हम राइट माने जो जिसके क्रॉस जिस पॉइंट जिन दो पॉइंट के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके अपोजिट साइड वाले का जो थी है का जो लैडर है इन्फानाइट लैडर, तो उसके क्रॉस जो है एक लिंक को छांट करके, एक लिंक को यहाँ से छांट लीजिए, अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। एक लिंक हटा भी लेंगे इन्फानाइट लैडर में तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं एम और एन, दो पॉइंट ले लेते हैं एम और एन। यहाँ ए और बी के बीच निकालना है हमको, यहाँ ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस हमको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है। अब इसमें से एक चेन को निकाल लीजिए, माने इस चेन में से एक लिंक को निकाल लीजिए, एक पार्ट को निकाल लीजिए जो कि 1 और 2 ओम के दो रजिस्टर्स के हेल्प से इन्फानाइट लैडर कंस्ट्रक्टेड है। तो इसमें से एक जो है केवल एक पार्ट को उसका निकाल लीजिए, उस इन्फानाइट लैडर में से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ए और बी के बीच अगर टोटल रेजिस्टेंस आर है, कैपिटल आर, अगर हम सपोज रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कैपिटल आर, तो एम और एन एक हटा भी लेंगे इसको, तो एम और एन के आगे भी जो दाएं साइड राइट साइड में जो भी इन्फानाइट लैडर है उसका भी रेजिस्टेंस उतना ही होगा। ए और बी के क्रॉस जो है अगर टोटल चेन का टोटल माने इन्फानाइट लैडर का अगर रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर है, तो एक लिंक इससे हटा भी लेते हैं, एक माने उस लिंक में एक पार्ट को हटा लिए, 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर से जो कंस्ट्रक्टेड है। तो एम और एन माने अब यहाँ पर पॉइंट एम ले लीजिए इस 2 ओम रजिस्टर के राइट में, और यहाँ एन ले लीजिए। तो एम और एन के क्रॉस भी अब जो राइट में जो इन्फानाइट लैडर बचा है, केवल एक लिंक हटा है, उसका एम और एन के क्रॉस भी अब पूरा जो इन्फानाइट लैडर है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ही होगा, कैपिटल आर ही होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो अब जो है एम और एन के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है जो इन्फानाइट लैडर बचा है, एक लिंक को छांट करके इधर लेफ्ट वाले को माने एम और एन पॉइंट के इधर जिसमें केवल दो रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम का, इसको हटा भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्फानाइट लैडर है, रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि एम और एन के दाएं वाला भी पार्ट का जो भी इन्फानाइट लैडर है उसका भी रेजिस्टेंस कैपिटल आर होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो एम और एन के अक्रॉस जो है हम टोटल इधर का रेजिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, और ए और बी के अक्रॉस भी आर ही होगा। तो उसके लिए सर्किट में हम थोड़ा सा उसका सर्किट हो जाएगा आपका, उसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 1 ओम, ये बैटरी है, ये पॉइंट ए है, नीचे पॉइंट बी है, 6 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है निग्लिजिबल है। अब यहाँ एम और एन जो पॉइंट है हमारा जो लिया गया है, हमने लिया है, देखिए यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। अब इसके आगे पॉइंट जो है हम यहाँ लिए हैं एम और इधर एन लिए हैं, पॉइंट एन सपोज किया है। अब इसका एम और एन के क्रॉस भी के एम और एन के अब राइट पोर्शन में जो भी इन्फानाइट लैडर बचा है, केवल एक पार्ट को उसका एक लिंक को छोड़ करके, तो उसका भी रेजिस्टेंस आर ही होगा, और ए और बी के क्रॉस भी कितना होगा, आर ही होगा, क्योंकि एक लिंक हटाने से, एक पार्ट हटाने से इन्फानाइट लैडर्स में टोटल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। द रिजल्ट विल बी अनअफेक्टेड, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द infinite ladder will be unaffected if one of the parts, one of the link is disconnected from the infinite ladder. Therefore, resistance between A and B will also be R. Suppose the resistance between A and B be R. Resistance, total resistance, effective resistance across A and B is R, capital R, and this will be also the effective resistance between across point M and B, M and N of the remaining इन्फानाइट लैडर माइनस 1 लिंक। तो अब ये जो है एम और एन के क्रॉस के दाएं भी राइट पार्ट में भी, राइट पोर्शन में भी, इसके राइट साइड में भी जो भी इन्फानाइट लैडर उसका भी रेजिस्टेंस आर होगा। अब इस रेजिस्टेंस को इसमें लगा दीजिए, इसके पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस उसका भी आर ही होगा। ये जो हमने लगा दिया कैपिटल आर। अब ए और बी के क्रॉस भी टोटल रेजिस्टेंस जो है आर ही है, तो इसलिए आपका जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट of the given infinite ladder, equivalent circuit। अब काफ़ी आसान हो गया, अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बाद में करंट भी निकाल लेंगे हम, आई जो करंट फ्लो करेगा, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस में कितना होगा, आर के बगल वाला इसमें निकालना है, बैटरी के नज़दीक वाला में। ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम होगा तो उसमें जो है दोनों रेजिस्टेंस सेम हुआ तो करंट भी सेम हो जाएगा, I1 = I2। अब देखना है कैपिटल आर 2 ओम आता है या नहीं, ये दूसरा आता है, देखने से पता चलेगा। तो लेट ए एंड बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड अक्रॉस ए एंड बी इज
ऑफ द टोटल इन्फानाइट लैडर इज आर, और एम और एन के क्रॉस आर ही हो गया, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर ए बी, ये भी आर ही माने हैं, आर ए बी इक्वल्स टू, अब ये जो है एम और एन के पॉइंट के एक लिंक को माइनस करके इसके आगे का लिंक का टोटल इन्फानाइट लैडर का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर है। अब आर और आर टू पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई टू, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R इंटू 2 अपॉन R प्लस 2, 1 ओम उसके साथ सीरीज में होगा। अब ये दोनों मिल करके एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों मिल करके एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब हम ये दोनों मिल करके सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसको भी मैं आप लोगों के सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए उसको भी मैं ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हो गया दोनों का पैरेलल कनेक्शन का सिंगल, ये हो गया R इंटू 2 अपॉन R प्लस 2। अब काम और आसान हो गया, यहाँ करंट I है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब तो करंट नियरेस्ट 6 वोल्ट की बैटरी में करना है तो इसी फिगर से होगा, लेकिन यहाँ पर दिखला दिए। अब टोटल करंट जो है, अब I ही दोनों का कॉम्बिनेशन में भी I ही फ्लो करेगा, टोटल सर्किट में करंट निकालना होगा तो निकल जाएगा, V I इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए काम आसान हो गया, और यहाँ पॉइंट आपका A था, यहाँ B था, एम और एन जो है अब यहाँ पर आ गया। अब एम और एन जो है अब ज़रूरत नहीं है उसका, दोनों अब मिल गया, दोनों का पैरेलल कनेक्शन का R बाई 2 अपॉन R प्लस 2। तो नाउ आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आर मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन R प्लस 2, ये तो हो गया। अब इसके साथ जो करंट इसमें है, I करंट इसमें है, इसमें भी I करंट है, इसमें भी I करंट, दोनों कंबाइन हो गया, तो दोनों सीरीज में हो गया। 1 ओम ये जो है कॉम्बिनेशन R इंटू 2 इंटू दोनों का पैरेलल कनेक्शन सीरीज में हो गया, तो 1 प्लस 1 कर देंगे 1 ओम, ये दोनों का पैरेलल सीरीज, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। अब इसको करेंगे सॉल्व, 2R ये हो गया R प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन R प्लस 2 और आर ए बी भी आर ही होगा, माने हैं आर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, और एम और एन पॉइंट के क्रॉस के आगे जो राइट पार्ट में जो इन्फानाइट लैडर बचा उसका भी आर ही होगा। तो आर ए बी इक्वल टू 2R प्लस R, दैट इज 3R, R प्लस 2 इंटू 1 तो R प्लस 2 ही है रहेगा, तो 2R प्लस R 3R प्लस 2, 3R प्लस 2 अपॉन R प्लस 2, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो R इंटू R स्क्वायर प्लस 2 इंटू R में मल्टीप्लाई कर दिए R प्लस 2 से, तो R स्क्वायर R इंटू R प्लस 2R प्लस इक्वल टू -3R हो जाएगा। इसको साइड ले आइए इधर, राइट हैंड साइड RHS में है तो इसको LHS में दोनों टर्म को ले आइए, -3R -2 इक्वल टू 0, और R स्क्वायर 2R माइनस 3R माइनस R, 2R माइनस 3R माइनस 1R दैट इज माइनस R 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो R इक्वल टू इसका सॉल्यूशन R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन उसका जो होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी दैट इज R का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है मानना पड़ेगा -1, और c की जगह 2 -2 है, a की जगह भी यहाँ पर 1 हो गया, सपोज कर सकते हैं। तो माइनस बी दैट इज -1 दैट इज -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर दैट इज -1, R का कोफिशिएंट -1 है, b की जगह का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a इक्वल टू R स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, समझना चाहिए, नहीं कुछ है तो 1 है, और c इक्वल टू -2 अपॉन 2a, 2a इक्वल टू 1 इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस प्लस -4 अब -2 यहाँ है, प्लस 4 प्लस 2 8 अपॉन 2, ये R हो गया, और ये हो गया अब आपका इक्वल्स टू, ये हो गया 1 प्लस माइनस 8 प्लस 1 रूट अंडर 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, रूट 9 दैट इज 3 अपॉन 2 दैट इज 1 प्लस 3 बाई 2। रेजिस्टेंस चूँकि निगेटिव माइनस साइन लेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन 2, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 बाई 2, तो रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, इसको आप लोग लिख लें, निगेटिव नहीं होगा, इसलिए निगेटिव साइन नेगलेक्ट कर दिए, खाली पॉजिटिव रखे हैं, तो 1 प्लस 3 बाई 2,
1+3/2, 1+3/2 माने 4/2, दैट इज 2 ओम, नेगलेक्टिंग निगेटिव साइन, दैट इज, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। यहाँ फिगर इक्विवेलेंट सर्किट है। दूसरा फिगर जो डाउन किए हैं, तीसरा ये था, ये फिगर 1 मान लें, ये फिगर 2 हो गया। ऐसे 3 हुआ लेकिन 32/22 है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। ये हो गया 4/2, दैट इज नेगलेक्टिंग निगेटिव साइन, इक्वल टू हो गया 4/2, दैट इज 2 ओम। 2 ओम आंसर हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वेयर आई हैव नेग्लेक्टेड, वी शुड नेग्लेक्टेड दिस नेगेटिव साइन बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो आर जो रेजिस्टेंस हो गया ए और बी के क्रॉस 2 ओम हो गया। अब हमको निकालना है इससे कितना जो है करंट जो है नियरेस्ट बैटरी में जाएगा, मतलब बैटरी के नियरेस्ट रेजिस्टेंस 2 ओम है, उसमें कितना करंट जाएगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ये भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया, ये रेजिस्टेंस आर जो था निकालना, ये आ गया आंसर इसका 2 ओम, हमने 2 ओम लिख दिया है। तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कनेक्शन में करंट वाला डिफरेंस जाता है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है दोनों के क्रॉस, लेकिन करंट सेम है, इसलिए दोनों में जो है रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम हो जाएगा। तो उस करंट को हम निकाल लेंगे, पहले मेन करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद इस बैटरी के नियरेस्ट जो आपका रजिस्टर है उससे करंट निकाल लेंगे, निकल जाएगा फार्मूला के बीच से। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस कांस्टेंट होगा, तो ये आप लोग नोट कर लें। उसके बाद मैं मिटाता हूँ और रिमेनिंग पार्ट जो है उसको बी पार्ट का आंसर, ये पार्ट का आंसर हो गया, ये जो है ये आंसर हो गया ए पार्ट का। अब बी पार्ट का आंसर है फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू 2 ओम रजिस्टर। थोड़ा सा और है, इसको नोट कर लें। इसके बाद साफ करके मैं उसको बोर्ड साफ करके रिमेनिंग पार्ट बी मैं बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। Now in part B of this problem we have to find current through the resistor nearest to the battery, that is 2 ohm resistor is nearest to the battery, and the total resistance is capital R is also 2R, उसका भी 2R दिया है, लेकिन इस 2R से 2 ohm से हमको निकालना है नियरेस्ट टू द बैटरी, और ये भी इसके पैरेलल में ही है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो पहले टोटल करंट हम निकाल लें, इस पर आई इक्वल टू टोटल जो सर्किट में करंट यूजिंग ओम्स लॉ। तो टोटल करंट फॉर द बैटरी आई इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जो है निग्लिजिबल है, देयरफॉर वी अपॉन आर, वी इज 6 वोल्ट एंड कैपिटल आर इज 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया ए और बी के बीच में, ए और बी पॉइंट के क्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम आया अभी, 2 ओम, 2 दैट इज 3 एम्पियर, current is 3 ampere. Now we have to find the current through the resistor 2 ohm nearest to the battery 6 volt, battery of potential 6 volt. Therefore current जो होगा I1, therefore current through the 2 ohm resistor is, current through 2 ohm resistor is, current through 2 ohm resistor nearest to the battery, 2 ohm resistor रेजिस्टेंस 2 ओम है, नियरेस्ट टू द बैटरी इज I1, एक पार्ट आई का है I1 और दूसरा पार्ट इसमें, हालांकि दोनों सेम रजिस्टर है इसलिए दोनों में करंट जो है इक्वली डिवाइड होगा। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए I1 R1 इक्वल टू I2 R2, दैट इज फार्मूला इज I1 इक्वल टू R2, that is 2 upon R1 plus R2, फार्मूला जो है डायरेक्ट फार्मूला 2 + 2, I1 इक्वल टू R2, that is this 2 ohm upon R1 plus R2 into main current I, that is 2 upon 4 multiplied by I is total current I is 3 ohm, 3, 2 multiplied by 2 कैंसिल हो गया, that is 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 3/2 एम्पियर, दैट इज 3/2 इज टू 1.5 एम्पियर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया 1/5 एम्पियर, विच इज द करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। तो इसको आप नोट कर लें, ये बी पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया, उसका सॉल्यूशन, उसका ये जो आंसर है करंट 1.5 एम्पियर, करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर क्लोज टू द नियरेस्ट टू द बैटरी 6 वोल्ट,
ये भी आ गया। तो इन्फानाइट लैडर के भी प्रॉब्लम को मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे करना है। इन्फानाइट लैडर को जो है केवल माने टोटल रेजिस्टेंस को जो अब इन्फानाइट लैडर में कितना आप निकालते रहेंगे, R1 + R2 करते करते इन्फानाइट तक है, इसलिए उसको सिंगल माने रेजिस्टेंस बने, उसका भी रेजिस्टेंस 2 पॉइंट M और N ले लिए और उसके क्रॉस भी एक लिंक को छांट करके एक लिंक को अलग कर दिए लेफ्ट वाले को, और उसके बाद का भी एक लिंक हट भी जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए तो और M और N के क्रॉस के बाद भी कि आगे भी जो टोटल नेटवर्क टोटल लैडर का जो थी है रेजिस्टेंस है इन्फानाइट लैडर का, वो R ही होगा और A और B के क्रॉस R ही होगा, एक लिंक जोड़ने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ ये पार्ट समाप्त होता है, पार्ट 10। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेल के बारे में, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन वो पढ़ाएंगे। हमने कहा था कि 2 पार्ट 9 और 10 पढ़ाएंगे, ये थी प्रॉब्लम्स। और ये काफ़ी ये प्रॉब्लम ये जो पार्ट हमने किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खासकर IIT JEE और CBSE में, खासकर IIT JEE के लिए बहुत इस ढंग का प्रॉब्लम जो है, CBSE थी उसके बाद नीट के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इसके अलावा CBSE बोर्ड 12 बोर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें से दे सकता है, एक आध प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माने इसमें सिमेट्री प्रिंसिपल पर सिमेट्री सर्किट का हमने देखा और एक लास्ट में इन्फानाइट लैडर का देखा, 5 प्रॉब्लम देखा। इसको आप बढ़िया से देखें और अगर पसंद आए तो इसे जो है लाइक करें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए भी जो आवाज़ कर रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वे लोग भी सब्सक्राइब करें कृपया, और शेयर भी करें दूसरे को भी बताएं, और लाइक भी करें। और लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में क्या है, स्क्रीन टच मोबाइल है, थोड़ा सा 1 सेकंड का काम है, फिंगर को टच करा देना है वहाँ जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ उसका सिंबल है, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जहाँ लाइक का सिंबल है। तो थैंक यू वेरी मच। फिर अगले पार्ट में भेंट होगी, सेल्स, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रिलेशन बिटवीन देम। थैंक यू वेरी मच।